दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सम्मान कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। आज के दिन यानी मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स आए। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक इस स्टॉक के अंदर 15 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके से, उसके साथ इसका फंडामेंटल्स को डिस्कस करने की आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सम्मान कैपिटल स्टॉक की बात करता हूँ, तो अगर आप इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो पिछले 1 साल में 6.73% तक ये स्टॉक डाउन रह चुका है। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, बिकॉज़ पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा थोड़ा स्लगिश चल रहा है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, तो 5 साल में हालाँकि स्टॉक ने बहुत कम रिटर्न दिया, 10% रिटर्न्स दिए, जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट मल्टी बैगर स्टॉक मार्केट में बन चुके हैं। वहाँ पे इस कंपनी ने ज़्यादा कुछ रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं किए। अगर आप ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करोगे, तो हमारे पास इस कंपनी का 2013 से लेकर अभी तक का एनएसई का चार्ट अवेलेबल है। तब से लेकर अभी तक इस कंपनी ने 46% तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर को। यानी कि जिन लोगों ने 10 साल पहले खरीदा था, उनकी कैपिटल लगभग -50% हो चुकी होगी। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 11.61 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 25.90 के आसपास है। इंडस्ट्री पी रेशियो के मुकाबले एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हालाँकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, 4.14 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम प्रोड्यूसर्स के फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो रेवेन्यूज़ में 2021 से लेकर अभी तक आपको डीग्रोथ ही नज़र आएगी। रेवेन्यूज़ में आपको कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है, या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी ये नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2021 में 8,700 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यूज़ थे, वो घटकर 7,600 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब 5 साल के मुकाबले अभी भी कम रेवेन्यूज़ है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर दें, तो 2021 में 1058 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहाँ से वो प्रॉफिट घटकर 943 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटेलर के पास इस कंपनी का लगभग 70% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी का 24.40% होल्ड करती है। डीआईएस इस कंपनी का 5.54% होल्ड करते हैं और बाकी का स्टेक म्यूचुअल फंड का। इस कंपनी के अंदर आपको प्रमोटर का स्टेक नहीं दिखेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात होती है, बिकॉज़ जब भी कोई कंपनी काम करती है और अगर उसके अंदर प्रमोटर्स ही नहीं है, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट वो बिज़नेस आगे जाकर क्या करेगा? बिकॉज़ दिस कंपनी डील्स इन द एनबीएफसी सेक्टर। तो कहीं न कहीं इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बाँटना और ज़्यादा से ज़्यादा लोन को कवर अप करना। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखते हैं, तो एक चीज़ आपको नज़र आती है कि इसमें आपको ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे बाकी की एनबीएफसी कंपनीज़ या फिर नॉर्मल बैंकें अगर आप लेते हो, तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में। वहाँ पे इनकी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पाई है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में डील करते हो, तो आपको तो डेफ़िनेटली ग्रोथ चाहिए, सेल्स आपकी होने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं ये जो आपको अचानक से वॉल्यूम्स दिखते हैं, कई बार क्या होता है कि ऊपर के लेवल के ऊपर किसी को एग्ज़िट लेनी होती है, तब ये ऐसी कहीं न कहीं जाकर जंप आती है, या फिर रिटेलर को फँसाने का भी कई बार ये चांस होता है। हालाँकि इस कंपनी का एजीएम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जब तक इसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते, यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो अच्छे रिज़ल्ट्स आने तक यू हैव टू वेट, या फिर यू हैव टू सी कि ये स्टॉक कई किस तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को सुधार पाता है, किस तरीके से एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। ये था इसका वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।